अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आई हूँ जी मॉरिसन ग्रॉसरी करने के लिए। सॉरी, मैं घर से निकलते वक्त ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर सकी क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए थे और वहाँ से वापसी पे ही हम मॉरिसन आ गए ग्रॉसरी के लिए। और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की। तो चलें जी, आज मैंने कहा आप लोगों को मॉरिसन लेकर चलती हूँ, दिखाती हूँ यहाँ के रेट्स क्या हैं, क्या चीज़ कितने की मिलती है और क्या डिफरेंस है बाकी कंट्रीज से, और क्या डिफरेंस है बाकी सुपर स्टोर से। और भी बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं लाइक अज़दा, एलडी, लिडल, बट मेरे घर के नज़दीक है मॉरिसन। 5 मिनट्स की वॉक है, इसलिए मैं यहीं पर आ गई थी। और बड़ा अच्छा मौसम था, ये दोपहर का टाइम था बट लग नहीं रहा। तो अब यहाँ से मुझे लेनी थी, ऑयल लेना था, ग्रीन चिली लेनी थी, कोरिएंडर लेना था, योगर्ट भी ख़त्म हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी लेने वाली। और जी यहाँ पे आते ही मुझे पता चला कि ट्रॉली तो है ही नहीं, और बिना ट्रॉली के इतनी सारी चीज़ें रखूँगी कहाँ पे। और ट्रॉली की सर्च में मैंने काफ़ी नज़र घुमाई कि मुझे कहीं से ट्रॉली मिल जाए, बट कोई भी सिंगल ट्रॉली अवेलेबल नहीं थी। तो मैं अंदर जाकर भी मैंने बहुत सर्च किया बट मुझे ट्रॉली कहीं नज़र नहीं आई। तो चले जी, अंदर जाके मेरे हस्बैंड की नज़र एक ट्रॉली के ऊपर पड़ गई है और अब वो फटाफट से जाके वो ट्रॉली ले लेंगे। ये जी मैं हम लोग एंटर हो चुके हैं, यहाँ से एंट्रेंस है ये। इस साइड पे फ्लावर्स और गिफ्ट शॉप्स, गिफ्ट ले सकते हैं आप लोग। और ये इस साइड पर जो है ये सेल्फ सर्विस टिल है, और ये यहाँ पे बाकी टिल हैं जो कि अब ये रही जी ट्रॉली। एक ट्रॉली हम ले लेते हैं यहाँ से और अब चलते हैं जी लेने के लिए अपनी ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर। सबसे पहले तो ये चीज़ें लेनी है क्योंकि ग्रीन चिली बिल्कुल नहीं है और मुझे खाना बनाना था जिसके लिए मुझे ग्रीन चिली बहुत ज़रूरत थी, इसलिए फटाफट से मैं जो आ गई हूँ ग्रीन चिली लेने के लिए। व्हाट अ नाइस फ्लावर्स, ओ माय गॉड। मैं जब यहाँ आती हूँ ना मेरी नज़र फ्लावर्स से नहीं हटती है, इतने हसीन लग रहे होते हैं यहाँ पे। चलिए जी, ये है जी फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्शन। यहाँ पे ये साइड पे ग्रेप्स पड़े हैं जो कि पैक हैं। फिर ये है सा एप्पल्स, बहुत तरह के एप्पल्स हैं जो कि देख के नज़र पड़ गई कि ले लिए जाएं एप्पल्स। ये एक पैक है जो कि 1.99 पाउंड का है। और ये कुछ नट्स भी पड़े हुए हैं जो कि मैं देख रही थी कि ये भी ले लूँ या नहीं लूँ। डिफरेंट तरह के एप्पल हैं, जो ऊपर वाले हैं वो एक बॉक्स में 3 एप्पल्स हैं और वहाँ पे भी पड़े हुए एप्पल, बट ये वाले इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये एक पैकेट के अंदर 6 होते हैं और ये 1.70 का एक पैक है। तो ये वाले जो है मैं देख रही थी किसका जो है ना वो जूस ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कुछ एप्पल जो है पिछली दफ़ा मैं लेकर गई तो उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं था। इसलिए अच्छी तरह एक्सप्लोर करने के बाद जो है मैं कंफ्यूज हो गई कि इनमें से लूँ कौन से वाला। जो ग्रीन वाले थे उनका टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पिछली बार मैं लेकर गई थी। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वो वाला ले लेते हैं, मैंने कहा नहीं, ये वाला, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, ये ऑलरेडी पहले ले चुकी हूँ। ये कोई नया था जिस पे मेरी नज़र पड़ी, ब्रिटिश एप्पल समथिंग नाम था इसका, या ब्रिटिश एप्पल्स। देखने में मैंने इनको फ़र्स्ट टाइम देखा था, मैं जब भी आई यहाँ से ख़त्म हुए हुए होते थे। रेट सेम है, 1.70 का ये भी है और इसका बड़ा पैक जो है वो 2.50 पाउंड्स का है। लेकिन फिर मैंने जो है बहुत एक्सप्लोर करने के बाद यही वाले 2 ले लिए। तो मैंने 2 पैकेट उठा लिए थे कि चलें 2-3 दिन तक निकल जाएंगे, क्योंकि फ्रूट तो भाई लाजमी है ना। लंच टाइम लंच हम करते नहीं तो फ्रूट तो लाजमी है। और ये आगे जी बनाना का रेट भी 1.35। और यहाँ पे कुछ ऑरेंजेस भी हैं। और ये नज़र पड़ी नट्स पे। मुझे लेना थे सॉल्टेड नट एंड सॉल्टेड कैश्यूज़, जो कि मैं ढूंढ रही थी कि यहाँ पे कहाँ हैं, या मुझे सॉल्टेड नट्स मिल जाएं या फिर सॉल्टेड कैश्यूज़ मिल जाएं। बट ये वाले जो हैं ये सॉल्टेड नहीं थे और मुझे चाहिए थे सॉल्टेड कैश्यूज़ एंड सॉल्टेड नट्स। ये मिक्स ड्राई फ्रूट भी था। और यहाँ पे मैंने डेट्स उठाई, बट फिर मैंने डेट वापस रख दी कि नहीं, घर पड़ी हैं ऑलरेडी, बहुत डेट खाई जाएंगी फिर।
ओके, ये हैं जी ऑरेंजेस, डिफरेंट रेट है 1.35, बट ये बहुत साइज़ में बहुत छोटे हैं ये ऑरेंज। और मैं और मेरे हस्बैंड यही डिस्कस कर रहे थे कि ये इतने छोटे छोटे क्यों हैं, पाकिस्तान के तो बहुत बड़े बड़े ऑरेंजेस होते हैं, ये तो बहुत छोटे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ये वाले बहुत छोटे हैं, ये नहीं लेने। लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटे, तो मैंने छोड़ दिया। और ये आगे साथ लेमन पड़े हैं, जिसको हम अपनी पाकिस्तानी ज़ुबान में लीमू कहते हैं जी। अब हम जा रहे थे, एक तो मुझे ग्रीन चिली लेनी थी एंड उसके बाद मुझे कोरिएंडर लेना था। ग्रीन चिली और कोरिएंडर की सर्च में हम यहाँ पे ओके जी, ये हम ग्रीन चिली और कोरिएंडर की सर्च में घूमते घूमते वो हमें कहीं नज़र नहीं आई, तो हम आ गए हैं जी योगर्ट लेने के लिए, जो कि इस सेक्शन में मुझे कहीं नहीं दिखा। हालांकि यहाँ सारे योगर्ट पड़े हुए हैं, हर तरह का पड़ा है डेयरी प्रोडक्ट, लेकिन योगर्ट नहीं था यहाँ पे। सो स्ट्रेंज। सो खैर मिल्क था हमारे पास, लेकिन फिर भी मैंने एक बॉटल उठा ली कि एक बॉटल पड़ी है, एक और उठा लेती हूँ, जो कि जिसकी एक्सपायरी डेट थोड़ी जल्दी की थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा थोड़ी लेट की उठा लो। फिर मैंने अगेन दूसरी बॉटल उठा ली मिल्क की। ये यहाँ बटर पड़ा है जो कि ख़त्म हुआ था। फिर मैंने यहाँ से बटर भी ले लिया एंड उसके बाद अभी तक मुझे योगर्ट कहीं नज़र नहीं आया, जो कि मुझे चाहिए था। बेसिकली मुझे योगर्ट ही चाहिए था, और ये सारी चीज़ें तो फिर ऐसी ही हो जाती हैं, लेने कुछ आओ तो बंदा बहुत सारी चीज़ें लेके चला जाता है ना। यहाँ पे मैं ऑयल सर्च करी थी कि कौन से वाला लेना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल भी था, वेजिटेबल ऑयल भी था, डिफरेंट थे। खैर उनमें से फिर हमने सनफ्लावर ऑयल का पैक उठा लिया था। और यहाँ पे भी मैं नट्स ही ढूंढ रही थी, बट मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे सॉल्टेड नट्स, पता नहीं कहाँ चले गए सब। मस्टर्ड ऑयल भी है बट नहीं, बेटर है कि सनफ्लावर ऑयल ही जो ले लिया वही ठीक है। ओके, यहाँ पे भी अभी मैं योगर्ट की तलाश में ही फिर रही हूँ और सॉल्टेड नट्स की तलाश में, जो कि मुझे नहीं मिले कहीं पे भी। रियली सॉरी, ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन मैं इस व्लॉग के अंदर आप लोगों को सब रेट और चीज़ें बता रही हूँ कैसे मिलती है। ओ माय गॉड, कोरियन नूडल्स एक ही बार मैंने ट्राई किए थे, लेकिन बहुत स्पाइसी होते हैं। आप में से अगर किसी ने ट्राई किए हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, लेकिन ये बहुत स्पाइसी होते हैं। मैं तो थोड़ी सी खा के बस के और नहीं खा सकती। ओके जी, यहाँ पे मुझे अभी तक कहीं भी सॉल्टेड नट्स नज़र नहीं आए। ये जो आगे आपको नज़र आ रहा है ये ग्रीन बैग्स, ये है जी चावल, और यहाँ पे भी पड़े हुए थे योगर्ट, बट जो कि मुझे चाहिए था वो वाला नहीं था। मैं या तो ग्रीक स्टाइल योगर्ट यूज़ करती हूँ, दूसरा और मेरा कंफर्टर भी ख़त्म था, तो फिर चलते चलते कंफर्टर की तरफ आ गई, जो कि मुझे 3.99 का मिल गया एक्सेल में। एक्सेल पैक था तो मैंने कहा चलो यही ले लेते। मैं दूसरा वाला यूज़ करती थी, मैंने ये वाला कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन इसका रेट काफ़ी अच्छा लगा हुआ था। मैं जो दूसरा लेकर आती थी वो लार्ज था, लेकिन वो 4 पाउंड समथिंग का था, लेकिन ये अब वो डिस्काउंट में 3.99 का लगा हुआ था, और वो भी एक्सेल। तो फिर मैंने सोचा कि यही ले लिया जाए या ना लिया जाए, लेकिन मेरे हस्बैंड स्टिल कंफ्यूज थे कि क्या इन्होंने ये प्राइस सही लगाई है, 3.99 इतने अच्छे कैसे हो गए। लेकिन नहीं, कभी कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं मॉरिसन वाले। मैं ज़्यादातर ग्रॉसरी मॉरिसन से करती हूँ, क्योंकि जब कुछ अर्जेंट चाहिए हो तो मॉरिसन से, वरना अस्टा से या लिडल से, एलडी से, कहीं से भी। बट कुछ अर्जेंट नज़दीक से चाहिए हो तो मेरे घर के सबसे नज़दीक है मॉरिसन, जो कि 5 मिनट का रास्ता है। खैर मैंने यही वाला एक्सेल कंफर्टर ले लिया है, जो कि मुझे 3.99 का मिल गया सिर्फ, जो कि 4 पाउंड ही बनते हैं, बट स्टार्ट तो 3 से हो रहा है ना, तो वो दिली खुशी होती है थोड़ी थोड़ी सी। और मैं मज़ीद देख रही थी कि और मुझे क्या लेना है, क्योंकि एक चीज़ लेने आओ तो देखकर 10 चीज़ें पता चलती हैं कि ये भी लेना है, ये भी लेना है। मुझे लग रहा था इन्होंने थोड़ी सेटिंग अपनी चेंज की है, क्योंकि पहले इनकी क्रॉकरी जो है वो बैक साइड पे थी, एंड नाउ अब ये बिल्कुल फ्रंट साइड वाले में रख दिया इन्होंने। खैर मैं और मेरे हस्बैंड यही डिस्कस कर रहे थे, इन्होंने क्रॉकरी चेंज कर दी है, पहले पीछे थी और अब आगे रख दी है। खैर यहाँ से यहाँ पे अम्ब्रेला थी, ये बच्चों के कपड़े भी हैं यहाँ पे, न्यू बॉर्न बेबीज़ के कपड़े। ओह माय गॉड, सो क्यूट।
एंड देन ये आ जाता है जी कॉस्मेटिक्स। केयर एंड कॉस्मेटिक्स है ये, यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी, लोशन से लेकर सन ब्लॉक तक, स्क्रब, फेस वॉश, सारा कुछ। मुझे चाहिए था जी मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं देख रही थी कि कौन से वाला अच्छा है। ये अवीनो मैंने बहुत नाम सुना है, बट ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया कि ये है कैसा। देन इसके ऊपर था जी E45, जो कि मैंने यूज़ किया है और वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अगर आप में से किसी को यूज़ करना है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं E45, या फिर अवीनो मैंने यूज़ नहीं किया। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया है तो मुझे बता दें कि ये कैसा मॉइस्चराइज़र है, क्योंकि यहाँ की सर्दी के लिए मुझे तो मस्त चाहिए मॉइस्चराइज़र। मेरा मॉइस्चराइज़र हो गया है ख़त्म। मैं यूज़ करी थी निविया का, जो कि हो गया है ख़त्म। यहाँ पे निविया का भी था, वैसलीन का भी था, और मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ कि ये कौन सा वाला लूँ, ब्लू वाला अवीनो या ग्रीन वाला। और मैं बार बार यही सर्च करी थी कि कौन से वाला लूँ। यहाँ पे निविया भी था डाउन में, और ये बीच में कुछ और भी 2-3 ब्रांड है, बट ये मुझे पता नहीं। बस बेसिक तो निविया, वैसलीन, ये अवीनो और एक E45। खैर मैंने बहुत सारा सर्च करने के बाद बाकी सारी चीज़ें तो जल्दी जल्दी ले ली जाती हैं, बट ऐसी चीज़ें लेने आओ ना कॉस्मेटिक्स में, फिर बंदे को समझ नहीं आता कि बंदा क्या ले। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कितनी देर लगा रही हो, जल्दी करो जल्दी करो। तो अब जल्दी जल्दी में फिर मैंने तो यही करना था ना, जो हाथ आया मैंने ले लिया। फिर हमने जो अपना ब्रशेस चेंज करने थे किए, तो अब हम देख रहे थे कौन से वाले ब्रशेस ज़्यादा अच्छे हैं। एक तो इतनी सारी वैरायटी लगी हुई थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कौन से लें, और फिर कलर समझ नहीं आ रहा था। पहले मेरे हस्बैंड ने ये वाला उठाया, निकाला, और उसके बाद कहने लगे कि इसके कलर कितने वियर्ड हैं, लाइक ब्लू तो ठीक है लेकिन ऑरेंज एंड येलो। तो मैंने कहा नहीं, आप खुद तो ब्लू ले लेंगे और मुझे ऑरेंज एंड येलो लेना पड़ेगा, जो कि बहुत वियर्ड है। फिर मैंने ये वाले उठा लिए कि ये थोड़े अच्छे लग रहे हैं, पिंक, ब्लू एंड पर्पल, नाइस डिसेंट कलर्स ना। तो खैर फिर ये मुझसे निकल नहीं रहा था, जो कि पता नहीं क्या हो गया, इसको अटक ही गया था। खैर ये पूरा पैक लगा हुआ था 5 पाउंड का, जो कि क्वाइट बेटर था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 5 पाउंड का। वो तो जब मैं काउंटर पे पहुंची, जाके बिल बनाया, तो उन्होंने कहा मैम ये से जो है वो 1 पाउंड और सम पेंस के। उस टाइम बहुत खुश हुई कि ओ माय गॉड, मैं तो 5 पाउंड का समझ के उठाया और ये 1 पाउंड का निकला। अचानक वाला डिस्काउंट जो मिलता है ना, वो तो बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा खैर यहाँ पे कुछ मेडिसिन्स भी हैं, बीच में लोशन भी हैं, और यहाँ पे वाइप्स भी हैं, कॉटन वाइप्स, मेकअप रिमूवर, एंड देन ये आ गए सन ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे थे शैम्पू, जो कि समझ नहीं आ रहा था कौन सा वाला लिया जाए। मेरे हस्बैंड को चाहिए था हेड एंड शोल्डर, वो भी लेमन में, जो कि उन्हें मिल नहीं रहा था, और यहाँ पे उन्हें दिख गया हेड एंड शोल्डर लेमन में। एंड देन हमें एक और भी दिखा क्लासिक क्लीन, क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ी सी डैंड्रफ हो जाती है। वेदर का हिसाब है ये मुझे नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग में काफ़ी डैंड्रफ हो गई थी, इसलिए जो है हेड एंड शोल्डर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। तो फिर हेड एंड शोल्डर्स ही लेने के लिए मैंने तो यही रिकमेंड किया कि आप हेड एंड शोल्डर्स ही ले लें। है ये अब आ गए हैं डिओड्रेंट्स, और दिस इज़ सम पर्सनल हाइजीन स्टफ, यू नो लेडीज़ व्हाट इट इज़। तो उसके बाद हम आ गए हैं जी, ये हैं ड्रिंक्स। यहाँ पे मैं देख रही थी फूड स्क्रब, बट मुझे मिला नहीं। आई डोंट नो कि अभी तक ख़त्म कैसे है, क्योंकि मैं लास्ट वीक भी आई थी, तब भी मुझे फूड स्क्रब नहीं मिला था, और इस बार भी मुझे फूड स्क्रब नहीं मिला। यहाँ से मुझे कुछ लेना नहीं था, ये जो बेडशीट्स और क्रॉकरी का सेक्शन है, इसमें से मुझे कुछ भी नहीं लेना था, बट फिर भी मैं आ गई, क्योंकि ये जो बैठे हुए हैं ना डेकोरेशन पीस, ये छोटे छोटे मुझे बहुत अच्छा लग रहे थे, और ये मैं देख रही थी कि ये है क्या चीज़, बट फिर मुझे समझ आई अच्छा ये सिर्फ डेकोर है। ये नाइस बॉटल्स, जो कि मैं ले चुकी हूँ एक, बट फिर भी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो यहाँ से कुछ लेना, नहीं तो फिर आई क्यों हूँ यहाँ पे। मैंने कहा नहीं, बस देख के थोड़ा अच्छा लगता है। ये कुछ सेंटेड कैंडल्स हैं, जो कि मेरा दिल आया हुआ है इस पर लेने का, बट देखें। और यहाँ पे थे हैंगर्स एंड अदर क्लीनिंग स्टफ, जो कि मुझे
मैं सोच रही थी कि जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो मैंने ये लेकर जाना है अपनी अम्मी के लिए और अपनी सासू अम्मी के लिए भी, दोनों के लिए लेकर जाना है। और ये तो कुछ वाइन एंड बियर्स, अल्कोहल इट इज़। अभी तक मुझे गाइस योगर्ट नहीं मिला। मैं योगर्ट के इंतज़ार में घूम रही हूँ कि आखिर योगर्ट है कहाँ पे। और मैंने लेनी थी ब्रेड। यहाँ पे आके ना मुझे अचानक याद आया कि ओ माय गॉड, मैंने तो ब्रेड भी लेनी है। खैर फिर यहाँ से मैं गई फटाफट लेने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी स्नैक्स पड़े हुए हैं, कुछ ड्रिंक्स पड़ी हैं। यहाँ पे स्नैक्स मैंने लेने थे डोरिटोस, बट ये वाला फ्लेवर नहीं था। मैं ढूंढ रही थी कि डोरिटोस का ये वाला फ्लेवर आखिर कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे चाहिए था डोरिटोस का ये वाला फ्लेवर। तो आखिर बहुत सारा घूमने के बाद मेरी नज़र जो है ना वो प्रिंगल्स पे जा रही थी, क्योंकि प्रिंगल्स इसके तो टेस्ट की बात ही कुछ हो रहा है ना, लाजवाब टेस्ट है। यहाँ पे डिफरेंट तरह के पड़े हुए हैं। पॉपकॉर्न, यस मुझे पॉपकॉर्न भी लेने थे, बट पॉपकॉर्न जो है मुझे ये वाला नहीं चाहिए थे। ये मेक होते हैं, मुझे जो माइक्रोवेव होते हैं ना वो वाले लेने थे, बट मिल नहीं रहे थे। खैर चीटोस जो है एक पैक मैंने बार बार दिल करा था चीटोस का, बट नीयत जो है वो डोरिटोस पे ख़राब थी कि डोरिटोस ही लेने हैं, चीटोस नहीं, क्योंकि चीटोस ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं। इसलिए मुझे डोरिटोस चाहिए थे जो कि मुझे नहीं मिले। खैर उसके बाद में और मेरे हस्बैंड मज़ीद आगे, अगेन अल्कोहल, चॉकलेट्स, ओ माय गॉड चॉकलेट्स। गाइज आई लव चॉकलेट, मुझे चॉकलेट बेहद पसंद है, बेहद पसंद है मुझे, बेहद चॉकलेट्स पसंद है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये अगेन मेरे हस्बैंड चॉकलेट की तरफ आते हुए, और ये मुझे नज़र आ गए सॉल्टेड नट्स। ओ माय गॉड, यही तो मुझे चाहिए थे, अनसॉल्टेड रोस्टेड नट्स, जो कि हैं 2 for 5 पाउंड्स। लाइक दैट मीन्स कि 2 पैक्स मिलेंगे सिर्फ 5 पाउंड में। सो 2.5 का एक पैक हो गया। लेकिन ये 2 पैक आपको 5 पाउंड में तब मिलेंगे जब आप 2 पैक लेंगे। अगर आप एक पैक लेते हैं तो आपको 3 पाउंड में मिलेगा। लेकिन हमने 2 पैक लिए थे। हमने एक रोस्टेड पीनट लेना था और एक रोस्टेड कैश्यूज़ लेना था, जो कि एक लास्ट रह गया था कैश्यूज़, जो कि मेरे हस्बैंड ने उठा लिया। और मैं मज़ीद सर्च करी थी कि इसके अलावा आलमंड्स भी हैं, लेकिन मुझे रोस्टेड एंड ड्राई आलमंड्स बिल्कुल पसंद नहीं है। एक दफ़ा मैंने ट्राई किए थे बट वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, इसलिए जो है वो मैंने उसके बाद नहीं खाए। सॉल्टेड आलमंड्स मुझे नहीं पसंद, जबकि चॉकलेट आलमंड्स मुझे बहुत पसंद है। दैट वाज क्वाइट गुड, चॉकलेट आलमंड्स। चलें जी, अब जल्दी से हम ये ले लेते हैं और आगे चलते हैं कि और हमें मज़ीद क्या लेना है। ये मैं आ गई हूँ जी टिशू लेने के लिए, क्योंकि मुझे टॉयलेट रोल भी चाहिए था और टिशू बॉक्स भी चाहिए थे।
मुझे टिश्यू बॉक्स तो यहाँ नज़र नहीं आ रहे थे और टॉयलेट रोल भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ़ यहाँ पे किचन टॉयलेट नज़र आ रहे थे और मुझे जो दोनों चीज़ें चाहिए थी वो मुझे कहीं नहीं दिख रही थी कि आखिर हैं कहाँ पे। इतना लंबा चक्कर लगा कर भी मैं आ गई। चलें गाइज़ इकट्ठे मिलकर ढूँढते हैं कि आखिर टिश्यू रोल थे कहाँ पे। ये जी गाइस मैं पहुंच आई हूँ। टिश्यू रोल मुझे नज़र आ गए क्योंकि वो उसके सामने वाली रो पे ही थे। तो खैर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनमें मैं कौन से वाला टिश्यू रोल लूँ, क्योंकि डिफरेंट तरह के टिश्यू रोल थे, डिफरेंट प्राइस थी, डिफरेंट थिकनेस थी, कुछ बहुत सॉफ्ट थे, कुछ हार्ड थे, कुछ मीडियम सॉफ्ट थे। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था, कुछ बहुत एक्स्ट्रा थिक थे और कुछ थोड़े नॉर्मल थिक थे। खैर बहुत ज़्यादा घूमने के बाद, इस पूरी रो के 2-3 चक्कर लगाने के बाद आखिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सा वाला लेना है। लेकिन लेने के बाद भी मैं फिर से आई टिश्यू रो में और मैंने फिर देखा कि मैंने सही वाले लिए हैं या गलत वाले लिए हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं रोहा, जो तुमने ले लिए हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब हमने यहाँ से सारा कुछ ले लिया था और हम टिल पे आ रहे थे अपना बिल बनवाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा रश थी। इस पूरे 4-5 टिल के 3-4 चक्कर लगाने के बाद मुझे एक यही जगह मिली कि यहीं पे जल्दी बारी आ सकती है, इसलिए ये यहीं पे वेट करी थी कि अब नेक्स्ट टाइम टर्न मेरी होगी। लेट्स सी हमारी बारी कितनी जल्दी आती है। अब मैं अपना सामान बारी बारी रख रही थी टिल पे कि जल्दी से अभी स्कैन हो जाए ताकि हम फ्री होके घर जा सकें, क्योंकि बारिश भी लगी हुई थी और घर भी जाना था। ये सब सामान यहाँ पे इस तरह आपको टिल पे रखना पड़ता है, पाकिस्तान की तरह नहीं कि काउंटर पे जाकर रश मचा दी जाए। अपनी बारी का वेट करना पड़ता है और सब सामान रखने के बाद
आपको वेट करना पड़ता है, जब आपकी टर्न आएगी देन आप ही टिल के नज़दीक जाकर, टिल मीन्स काउंटर, यहाँ पे टिल कहा जाता है, बट अमेरिकन इंग्लिश में या फिर ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में इसे काउंटर कहते हैं, बट ब्रिटिश इंग्लिश में इसे टिल कहते हैं। थोड़ा फैंसी है बट बस ये डिफरेंस है। और अब सारी हमारी चीज़ें स्कैन हो रही थी बारी बारी। ये लें जी, हमारी चीज़ें स्कैन होने लग गई हैं। देख लें, मैंने जो दिखा सकी आप लोगों को चीज़ें वो भी, और जो ना दिखा सकी वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगी। ये क्या क्या लिया था, टिश्यू बॉक्स मैंने ये वाले लिए थे, मुझे मिल गए थे। एंड ये रहा मेरा कंफर्टर जो कि मुझे एक्सेल मिल गया। और ये रहे जी नट्स। ओके जी, अब मुझे करनी थी पेमेंट, जो कि एक बारी में कभी काम नहीं करता मेरा कार्ड, मुझे अगेन करना पड़ा। खैर ये सब करने के बाद बिल हो गया था और अब हम जा रहे थे घर। जी मॉरिसन से बाहर हमने अपना सारा स्टफ़ ले लिया है और अब हम ट्रॉली रख के और जा रहे हैं। दोनों शॉपर्स बहुत ज़्यादा हैवी थे, लेकिन फिर भी मैंने एक उठा लिया क्योंकि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। हल्की हल्की बारिश लगी हुई है बट नॉट टू मच, इसलिए घर जाया जा सकता है। आप लोगों को वेदर देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी सर्दी है इस टाइम। हवा बहुत तेज़ थी, लेकिन घर तो जाना था, इसलिए हम जल्दी से घर चलते हैं।
और ये जी हम अपने घर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाए हैं, लेकिन यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी थोड़ी सी तेज़, लेकिन हम जल्दी जल्दी से भागते भागते अपने घर तक पहुंच गए। और ये हम आ गए हैं घर। ये लेफ़्ट साइड पे है मेरा घर। मेरा चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।